नमस्कार, स्वागत है आपका बायो जॉब एकेडमी। दोस्त मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। इतना दिन से क्लास नहीं हो रहा था, किसी वजह था, कुछ टेक्निकली इशू था जिसकी वजह से हम क्लास नहीं ले पा रहे थे। आप कोशिश करेंगे आप लोगों को कंटिन्यू वीडियो प्रोवाइड करें। जो बैच चले, बैच टारगेट ऑफ जीडी के लिए है। टारगेट ऑफ जीडी के लिए बैच चलाया जा रहा है, जिस बैच में आपका एसएसजीडी है। यह बैच आपका एग्जाम से पहले समाप्त कर दिया जाएगा। इस बैच में आपको अर्थमेटिक, एडवांस और आपका नंबर सिस्टम जो पार्ट है वो नंबर सिस्टम को प्रोवाइड कराया जाएगा। इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। टेलीग्राम जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको वहां से आप ले सकते हैं। फर्स्ट चैप्टर कोशिश किए हैं कि रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का मैं अपलोड करूं, और जो रेशियो एंड प्रोपोर्शनल है जो काफी इंपॉर्टेंट है, और इसी के दृष्टिकोण से इस चैप्टर को हम शुरू किए हैं क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इसका हर एग्जाम में इससे लगभग 3 से 4 सवाल तो 25 नंबर के एग्जाम क्वेश्चन है, उसमें 3 से 4 सवाल रेशियो कराता है, लेकिन डायरेक्ट रूप से दूर रहेगा। लेकिन एक सवाल दो सवाल ऐसे रहता है जो इनडायरेक्ट रूप से रहता है। कहने का मतलब कि वो सवाल आपको रेशियो कहेगा नहीं, लेकिन उसके इस पर बेस्ट क्वेश्चन आएगा। आइए हम बढ़ते हैं आगे। और जो ये आपका एग्जाम होगा इसमें एसएससी के लिए सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और साथ साथ आप जीडी के लिए भी, और साथ साथ जो अदर एग्जाम है जो बिहार पुलिस का हो या अदर एग्जाम यूपीएसआई का है उसी से भी आप तैयारी कर सकते हैं रेशियो प्रोपोर्शनल का। पहला है मेरा कि ये मेरा जो क्लास है ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों अवेलेबल है। आप चाहे तो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, यहाँ से आप व्हाट्सएप नंबर जुड़ सकते हैं। क्लास मेरा यूट्यूब पर भी है और मोतिहारी में अपना ऑफलाइन बैच चला रहे हैं वर्तमान में। करंट अफेयर 5 बजे आपको प्रोवाइड कराया जाता है सुबह में, और स्टैटिक्स के लिए 10 बजे। जो स्टैटिक्स पार्ट है वो जीडी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जीडी में इसमें खूब पूछा जाता है सवाल स्टैटिक्स का, क्योंकि जीडी के सवाल उसमें स्टैटिक्स के काफी ज्यादा वेटेज है। और मैथ का क्लास आपको 7 बजे सुबह में, 7 बजे शाम में आपको मिल ही जाएगा। आप पढ़ सकते हैं इसको रेलवे के लिए, बैंक के लिए, अदर एग्जामों के लिए। आप यहाँ देख सकते हैं डिटेल अपना। आइए हम शुरू करते हैं अपने चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। रेशियो प्रोपोर्शनल समझने से पहले कुछ पार्ट को समझिए। रेशियो प्रोपोर्शनल होता क्या है? दरअसल ये जो होता है रेशियो प्रोपोर्शनल, इसमें दो चीज ध्यान देना पड़ता है। इसका मतलब होता है, मोटा मोटी समझ लीजिए, ये चीज जो है रेशियो प्रोपोर्शनल और डिवाइड है। क्या है? डिवाइड है। अगर आप डिवाइड करते हैं किसी चीज को, और डिवाइड जो छोटा रूप होता है उसी को हम लोग रेशियो बोलते हैं। जैसे और यहाँ पे 36 अपॉन लिख दिया गया है, यहाँ पर मान लीजिए 40, 36/14 है, तो आपको बोला जाएगा इसका रेशियो कितना होगा। इसका रेशियो कितना होगा तो आप कहिएगा इसका रेशियो निकालने के लिए हम करेंगे क्या, सबसे पहले इसको हम भाग देंगे, भाग करके छोटा करेंगे। 14 कटेगा इससे 7 से, 7 दूनी 14, और 1 कटेगा इससे 18 से, यानी 18 से कटा 40 कटा 18 दो बार में, और 14 7 कटा दो बार में। यहाँ पे देख रहे हैं कि मेरा आंसर कितना है 18/7। और 18/7 ये किस में है? बटा में है, यानी ये भिन्न में है। इसको इसको चाहे तो हम करना चाहे अगर रेशियो में, तो ये कितना होगा 18/7, और यही मेरा आंसर आ जाता है। किसी भी संख्या को छोटा रूप इतना छोटा कीजिए, किसी भी संख्या को इतना छोटा कीजिए ताकि वो दोबारा छोटा न हो सके। यानी छोटे से 96 है, 96 अपॉन यहाँ पे दे रहे हैं मान लीजिए 32, तो आप कहिएगा इसका रेशियो कितना होगा। तो रेशियो इसका वही होगा जो भाग देने के बाद जितना छोटा अंक आ जाए उतना छोटा कीजिए, और छोटा करने के बाद जो संख्या बचे वही मेरा रेशियो होता है। जैसे 96 को हम आधा करेंगे तो इससे आधा कितना होगा, तो आप कहिएगा 96 का आधा होगा मेरा कितना 48। कितना होगा 48। इसका आधा कितना होगा 16। अब बताइए 16 होगा। अब क्या 16 और कटेगा? हाँ 16 से कटेगा कितना बार में, ये 16 से कटेगा ये कितना बार में, 16 3 48, 3 बार में। आप यहाँ से भी कर सकते हैं, हम छोटा कर दिए ताकि कटाने में आसान हो। ये कितना हो जाएगा, ऊपर 3 नीचे कुछ नहीं तो 1 है ना। अब फिर तो बटा में आ गया, और इसी बटा को करना चाहिए रेशियो में, तो कितना हो जाएगा 3:1 आ जाएगा, और यही मेरा रेशियो का। रेशियो मोटा मोटी समझ लीजिए एक डिवाइड का ही छोटा सा रूप होता है जिसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आइए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपका जो आएगा वो क्वेश्चन होगा, बता दें थोड़ा सा जानकारी के लिए। क्वेश्चन आपको आता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया है ए अनुपात, तो कलर चेंज कर लेते हैं। जैसे कलर आप ले लेते हैं, हम यहाँ पर व्हाइट ले लेते हैं। मान लीजिए ए अनुपात आपको बी दिया हुआ है, ए दिया हुआ है आपका 8:7। इसका मतलब है कि आप ए बटा बी कितना ले सकते हैं 8/7, यानी ए का वैल्यू कितना है 8 और बी का वैल्यू कितना है 7, और यही इसका रेशियो कहा जाता है। ठीक है, यहाँ से समझ चुके हैं आप। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे एक संख्या दिया हुआ, मान लीजिए ए का वैल्यू 14 और बी का वैल्यू दिया हुआ है मान लीजिए 48। आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए ए अनुपात बी कितना होगा।
तो आप कहिएगा ए अनुपात बी होगा, वो होगा मेरा ए कितना है, तो कहिएगा ए 14 है, तो लिखेंगे 14। अनुपात है तो अनुपात, अब बी कितना है तो बी 48 है, लिखेंगे कितना, अनुपात 48। तो इसका आधा कितना होगा, आधा यानी कहने का मतलब एक ही पहाड़ा से दोनों कटना चाहिए, तो ये भी 14 भी कटेगा 2 से और 48 भी कटेगा 2 से। 14 का आधा कितना होगा, 2 से कटेगा तो 7 आएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये मेरा 24 हो जाएगा। क्या अब कटेगा, तो नहीं कटेगा, तो मेरा यही 7:24 मेरा आंसर आ जाएगा जो कट कर रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ इस चीज को समझे होंगे। अगर आपको समझने में कठिनाइयां हो रही होगी तो आप मैसेज करके भी या कमेंट करके आप हमको बता सकते हैं। इसको मिटा देते हैं, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए रेशियो जो होता है ना, रेशियो एक डिवाइड के रूप होता है। रेशियो का आप इतना काटिए, काटने के बाद वह दोबारा हुआ कटने लायक ना बचे, इसी को हम लोग कहते हैं रेशियो। रेशियो आप जो चैप्टर है, चैप्टर ना होकर ये हर चैप्टर का एक समझिए कि मुखड़ा है, यानी आप किसी भी चैप्टर को अर्थमेटिक बनाते हैं, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क हो, सभी में ये रेशियो आता है। इसका नतीजा क्या होता है कि रेशियो चैप्टर को काफी इंपॉर्टेंट और काफी ध्यान से समझने की प्रयास कीजिएगा। हम कोशिश करेंगे आपको ध्यान से इसको बताएं और काफी इसको डिटेल में हम समझाने की कोशिश करेंगे। इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पर। अब देखिए, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है हमको कि ए अनुपात बी कितना दिया हुआ है, 2:3। अब देखिए ए का वैल्यू, ए अनुपात बी का 2:3 है, ए अनुपात के पहले है, यहाँ भी एक अनुपात के पहले क्या है, 2 है, यहाँ भी अनुपात के पहले क्या है, ए है, तो ए का वैल्यू कितना होगा, 2। अनुपात के बाद क्या है, यहाँ पे 3 है, यहाँ अनुपात के बाद क्या है, तो बी है, तो बी का वैल्यू कितना होगा, 3। यानी ये जो 2 और 3 वैल्यू है ना, यानी ए का मान 2 नहीं है, 2 यूनिट है, 2 क्या है, ये इकाई में है। इकाई होने का मतलब कि 2 फिक्स नहीं है, ये 2 किसी बड़ा वैल्यू हो सकता है, ये 20 हो या 30 हो सकता है ये 200 या 300। ये 2 जीरो 2 जीरो कटाकर हम 2:3 यहाँ पर लिख दिए, इसकी छोटा रूप है। आइए हम बढ़ते हैं डायरेक्ट सवाल की तरफ। यहाँ पे दिया हुआ है ए अनुपात बी कितना दिया है, 2:3। अच्छा, बी अनुपात सी कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 4:5। हमको निकालना क्या है, ए अनुपात बी अनुपात सी। हम करेंगे क्या, जानिए। बनाने का बहुत तरीका है, एक ही करके सभी तरीका को अप्लाई करते हैं। आप ध्यान से समझ से जाइए, आप सिर्फ उतना ही सीखिए जितना मैं आपको सिखा रहा हूँ। ज्यादा सीखने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि ज्यादा सीखिएगा तो पता लगेगा कि आपको यहाँ भी सीख लिए वहां भी सीख लिए, जरा आपको दिक्कत कुछ हो जाएगा, मतलब कि समझने में कठिनाइयां महसूस होगी। आप जितना हम बता रहे हैं उतना सीखिए। 3-4 बताएंगे तरीका से, उसमें से एक तरीका आपको बताएंगे जो हर एग्जाम में काफी आपको उपयोगी होगा और कम समय में बन जाएगा। देखिए, अब इसमें देखिए बी यहाँ पे कितना है, 3 है, यहाँ ए कितना है, 2 है। अच्छा, एक ही सवाल में बी यहाँ पे कितना है, तो कहिएगा बी यहाँ पे 5 है, सी कितना है, 4 है, ये 5 है, यहाँ पे 5 है, बी 5 है, सी 4 है। एक ही सवाल में बी 3 और बी कितना है, यहाँ पर 4 है, बी कितना 4 और सी कितना 5, सी कितना है 5 है, सी 4 नहीं सी 5 है। एक ही सवाल में बी 3 और बी यहाँ पे 4 21 है, तो इसको बराबर करने के लिए हम करते क्या है कि इस 4 से गुना कर देंगे हम इसमें इसको लिखता हूं मैं फ्रेश इधर। ए अनुपात बी बराबर 2:3 और बी अनुपात सी बराबर है कितना, 4:5। यहाँ बी का मान 3 है और यहाँ बी का मान कितना है, 4 है। अब इस 3 से गुना करेंगे हम नीचे है और इस 4 से गुना करेंगे ऊपर, इसलिए ये 4 हो जाएगा कितना, 12। और ये भी 4 कितना हो जाएगा, अब गुना हो जाएगा पूरा, गुना होगा पूरा में तो ये भी हो जाएगा 12। यानी 4 12, बी का वैल्यू यहाँ 12 और यहाँ 12 आ गया। बी का वैल्यू इक्वल करने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो बी को इक्वल करेंगे तो ए अब 2 न रहकर अब 4 दूनी कितना हो जाएगा, अभी 4 दूनी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, ये कितना हो जाएगा 8, बी कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा मेरा 4 12 यहाँ भी है और 4 12 यहाँ भी है, यानी 12 12 आ गया, मेरा क्वेश्चन सेटिस्फाइड हो गया। और सी कितना होगा, सी हो जाएगा मेरा यहाँ पर 15। तो यही ए अनुपात बी अनुपात सी का वैल्यू कितना आ गया, 8 12 और 15। आप इसको समझ चुके होंगे। लेकिन क्या एग्जाम में इस तरीके से बनाएंगे तो एग्जाम पास होंगे, तो आप कहिएगा जी नहीं, एग्जाम में इसमें इस प्रकार बनाएंगे तो समझ ज्यादा रहेगा। हम बताते हैं एक और तरीका, उसको अप्लाई कीजिए, उसको आप और आसानी से इसको आप समझ सकते हैं। जैसे आपको बता रहा, थोड़ा सा विलेज कर लेते हैं उसके बाद। अब देखिए, अगला जो सवाल है आपका इसी पर आधारित है, लेकिन उसको बताने से पहले इसको बताया था हम एक तरीका से और।
तो तरीका क्या है, ध्यान समझिए। सबसे आसान तरीका है बनाना, बताना। उसको अगर बनाइएगा हर एग्जाम में तो आपका काफी आसानी से उसको आप बना सकते हैं सवाल को। जैसे समझिए ध्यान से कि ए हमको निकालना क्या है, ए बी और सी हमको यह निकालना है। तो ए बी का वैल्यू कितना है, तो ए बी का वैल्यू कितना है, 2:3, 2:3। अच्छा बीसी का वैल्यू कितना है, 4:5। बी यहाँ पर है तो बी के सामने यहाँ पे 4 और सी यहाँ पे इसके सामने यहाँ पे 5। यहाँ खाली है तो यहाँ पे 4, यहाँ खाली है तो बगल में क्या है, 3, 3 यहाँ बढ़ा देंगे। अब सीधा गुना कर देंगे, 4 दूनी 8, 4 3 12 और 5 3 15 और यही 8 बड़ा 15 मेरा आंसर आ गया। कैसे आ गया, यहाँ पे खाली था, इस 4 को यहाँ लिख दिए, यहाँ पे खाली था, यहाँ 3 को यहाँ लिख दिए। हमारे क्वेश्चन करेंगे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब बताते हैं इसका एक और तरीका। ये था मेरा सेकेंड मेथड। कौन सा, सेकेंड मेथड। बताता हूँ एक और तरीका, आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। और बाई ऑप्शन चाहे तो बाई ऑप्शन भी आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे तो हम यूज कर लेते हैं, उसको हम बताते हैं आपको। देखिए अब देखिए यहाँ पर ए कितना है, तो ए 2 है। बी कितना है, तो बी 3 है। यहाँ बी कितना है, 4 है। यहाँ सी कितना है, 5 है। तो बीसी का अनुपात कितना है, 4:5। और ए बी का अनुपात कितना है, 2:3। तो ए बी का यहाँ पे 2:3 है तो ऑप्शन में वही होगा जिसका अनुपात 2:3 होगा, ए बी का। तो ए कौन होगा, ए होगा, ए बी होगा, ए सी होगा। इसमें ये होगा, ये बी होगा, ये सी होगा। इसमें ये होगा, ये बी होगा, ये सी होगा। इसमें कौन होगा, इसमें ये होगा, ये वाला 12 बी होगा और 15 सी होगा। तो इसमें ए बी जो है वो कितना है, तो कहिएगा जो ए बी है ना, वो ए बी मेरा कितना है, तो ए बी मेरा है यहाँ पे 2:3। यहाँ भी ए बी 2:3 होना चाहिए। 2:3, 4 दूनी 8 और 4 3 12। ये 2:3 हो गया, ऐसे हो सकता है। ये 2:3 है, नहीं, ये 4 कितना है, 3 है, तो ये मेरा नहीं होगा। यहाँ पे 2:3 है तो ना नहीं है, 2:4 है तो ये नहीं होगा। यानी ये 1 कितना है, 2 है। 2 दूनी 4 कट जाएगा तो 1:2 है। ये 2:3 है, हाँ ये 2 अनुपात मेरा कितना है, ये 2:3 है, 2:3 है। तो अब देखिए बीसी का, बीसी कितना है, बीसी चाहिए 4:5। ये 4:5 है, हाँ 4 3 12 और 5 3 यानी 3 चौका 12 और 3 बचे 15। 4:5 आ गया। क्या ये 4:5 है, नहीं, 9 तो 5 से कटता ही नहीं है, तो 5 के पहाड़ा में 9 तो आएगा ही नहीं। ये 4:5 मेरा नहीं होगा, ऑप्शन मेरा ए सही हो गया। बाई ऑप्शन भी इसको आसानी से हम बना सकते हैं। आइए बढ़ता हूँ अगला क्वेश्चन की तरफ। जो मेरा अगला क्वेश्चन है वो देखिए, इसमें क्या है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी हमको निकालना है। अच्छा दिया क्या हो गया है, दिया गया है हमको यहाँ पर ए बी का मान कितना दिया गया है, 2:3। बी सी का कितना दिया है, 4:1। सी डी कितना दिया गया है, 2:5। अब करेंगे क्या कि जहां जहां खाली है बगल में क्या है, यहाँ खाली है और यहाँ खाली है। सी के सामने एक यहाँ खाली है और डी के सामने एक यहाँ खाली है। अब फिर इस यहाँ पे डी के सामने खाली है। अब जहां जहां खाली है उसको बगल में जो अंक है उसको लिख देंगे। बगल में जो अंक क्या है, इसके सामने अंक है मेरा कितना, इसके सामने 2 है। 2 के बगल में क्या होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। बगल में सामने सामने 2 है तो इसको बढ़ा दिए। इधर 3 है बगल में तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3। यहाँ क्या है, 1 है तो इस 1 को यहाँ बढ़ा दें तो यहाँ पे। अब गुणा सबको क्या कीजिए, अब सभी को आप गुणा कर दीजिए। गुणा करने से क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। कुछ अंक छूटा होगा यहाँ पे 4 है, सॉरी यहाँ पे 4 है तो इस 4 को यहाँ लिख देंगे। यहाँ पे 2 है तो इस 2 को यहाँ लिख देंगे। यहाँ 2 ना होकर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 4 होगा। फिर से यूज करते हैं, समझाते हैं आपको, ध्यान दीजिए। फिर से फिर समझा रहे हैं। इसमें सबसे पहले ध्यान देने वाली बात यह है कि ए बी कितना है, 2:3। फिर समझिए पीसी कितना है, 4:1। बी के सामने बी, सी के सामने 1। सी डी कितना है, 2 कितना 5। यही ना है। अच्छा ये यहाँ पे खाली अंक है और यहाँ पे खाली अंक है। एक यहाँ पे खाली होगा, जाहिर सी बात है। एक अंक कहाँ पे खाली होगा, एक यहाँ पे खाली होगा। एक यहाँ टी के सामने एक यहाँ होगा, डी के सामने एक यहाँ, यही ना अंक होगा। तो अब हमको देखना क्या है
कहाँ कहाँ जहां जहां खाली होगा उसके बगल में जो अंक होगा उसी को लिख देंगे। यहाँ पे 4 है, 4 को आगे बढ़ाएंगे, यहाँ 4 लिख देंगे। यहाँ पे खाली है, बगल में क्या है 1 है तो 1 यहाँ लिख देंगे। यहाँ खाली है, यहाँ खाली है, बगल में क्या है 3 है तो यहाँ 3 लिख देंगे, यहाँ 3। यहाँ पे खाली है, यहाँ पे खाली है तो बगल में क्या है 2 है तो यहाँ 2 लिख देंगे, यहाँ 2 लिख देंगे। तो सबको क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, सभी को गुना कर देते हैं। तो 4, 4 दूनी 8 दूनी 16, अनुपात है तो अनुपात, 4 3 12 दूनी 24, 3 दूनी 6 और 5 3 15। अब देखना होगा कि यह संख्या फिर से कटेगा तो ना, यह संख्या फिर से नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो मेरा यही आंसर हो जाएगा, यानी 16 24 6 15। 16 24 कहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी है जो मेरा आंसर होगा। एक और तरीका है बनाने का इसका, आप चाहे तो समझ सकते हैं, हम जो बताए थे पहला मेथड, उस मेथड से बेहतर है कि आप बनाइए सेकेंड मेथड से और बनाइए आप तीसरा मेथड से, ये भी आसान है। बाई ऑप्शन ए बी का मान कितना है, तो ए यहाँ पे 2 है और बी कितना है, बी यहाँ पे 3 है। ऑप्शन में वही होगा जिस 2 अनुपात 3 में होगा, तो यानी इसमें ए होगा, ये बी है, ये सी है, ये डी है, उसी प्रकार सब ए होगा, बी सी डी, ये ए बी, ये हो जाएगा ए बी सी और एक यहाँ पे डी है, ए बी सी डी इसी प्रकार होगा। तो इससे पूछा है ए बी सी डी, तो ए कितना है 2 है, बी कितना है 3 है, तो यहाँ पे 2 3 कौन होगा, क्या 3 के पहाड़ा में 8 आएगा तो नहीं आएगा, तो ये तो होगा नहीं, यहाँ पे 2 3 चाहिए। तो 2 3 के लिए हम देख रहे हैं यहाँ पे 16 यहाँ पे 24 है, तो 8 दूनी 16 और 8 3 का 24, ये हो सकता है। अच्छा 19 25 में क्या 19 में कभी 2 आएगा तो नहीं आएगा, तो ये होगा नहीं। अच्छा ये 2 अनुपात 3 होना चाहिए ए बी का, 3 में 8 3 का 24, क्या 17 के पहाड़ में 2 आएगा नहीं आएगा, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर मेरा कौन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर मेरा सी फिर से सही हो जाएगा और ऑप्शन नंबर सी मेरा आंसर आ जाएगा। इस प्रकार आप चाहे तो इसको बना सकते हैं। आइए हम बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है, अगला क्वेश्चन कि ए अनुपात बी कितना है, जो ए अनुपात बी है वो कितना है 7 अनुपात 9। अब बीसी कितना है, तो बीसी कितना है, तो बीसी मेरा कितना है 15 अनुपात 7। अच्छा बताइए, इससे पूछा क्या गया है, इससे पूछा गया हमको ए अनुपात सी, इन्हें पूछा गया है। अच्छा यहाँ पर ए 7 है, बी 9 है, यहाँ पे बी कितना है 15, एक ही पहाड़ा में ये 15 हो गया, ये 9 हो गया, ये कितना हो गया 15। तो अब इसको बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 9 को कितना बनाना पड़ेगा, यानी 9 और 15 का ले लेंगे लघुत्तम, एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पे ए कितना है 9 है, बी कितना है 7 है, बी कितना है सॉरी 9 है, ए कितना है 7 है, यहाँ बी 15, यहाँ बी 9, यहाँ बी 15। अब 9 को ऐसा नंबर लाना है और 15 को ऐसा नंबर लाना है कि दोनों बी आपस में क्या आ जाए, दोनों बी आपस में बराबर आ जाए। तो क्या नंबर लिखें कि दोनों बराबर हो जाए, तो हमको कहना पड़ेगा कि 9 और 15 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 45। तो हम लिख देंगे 45, कितना ले लेंगे 45। तो 45 के लिए 9 में गुना करना होगा 5 से और 15 को कितना से गुना करना पड़ेगा 3 से। ये हो कितना जाएगा, तो ये मेरा हो जाएगा 7 5 35, गुना सब में होगा और 9 5 45। यहाँ कितना हो जाएगा 5 तिहाई 5 नहीं 15, 15 तिहाई 45 और यहाँ 7 3 का 21। क्या 20 सेम आ गया, दोनों जगह 20 सेम आ गया, तो हाँ 20 सेम आ गया। तो हम करें एसी चाहिए ना, तो ए कितना है, तो ए है मेरा 35 और सी कितना है, सी है मेरा 21 और 35 और 21, तो कटे कितना से 7 5 35 और 7 3 का 21, यानी 5 अनुपात 3 मेरा आंसर है, जो ऑप्शन नंबर बी में सी में है वो मेरा आंसर है। लेकिन एक और तरीका बना सकते हैं हम इसे आसानी से, इससे भी शॉर्ट में, तो रहा बेसिक तरीका जो हम जानते हैं। हमको निकालना है एसी, एसी निकालना है तो क्या करेंगे, तब सीधा नंबर लिख देंगे 7 अनुपात 9 और 15 अनुपात 7, यही दिया हुआ है। हम सीधा देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो रेशियो है 7 अनुपात 15, ये कब होगा, जब हमको ए और सी निकालना, यानी फर्स्ट और आखिरी निकालना होगा। अभी जब हमको फर्स्ट और आखिरी निकालना हो तो नंबर उस नंबर को लिखेंगे और सीधा सीधी गुना कर देंगे। जैसे कि 17 में गुना करेंगे 15 से, तो 7 में 15 से 7 गुने 15 अनुपात है और 9 गुने 7। इसको हम मिटा रहे हैं, चाहिए इसको हम थोड़ा इरेज कर देते, सॉरी इसको इरेज कर देते हैं। यहाँ पे कितना आ गया 7 अनुपात 15 9 अनुपात 9 गुने 7, यानी गुना होगा 15 में किससे 7 से और 9 में किससे 7 से। तो 15 में 7 से करेंगे, 9 में 7 से करेंगे, तो यार देख रहे हैं कि 15 गुने 7 में और
यहाँ भी कितना है 9 गुने 7, तो 7 से 7 कट जाएगा, बच कितना जाएगा 15:9। तो 3 तिहाई 9 और 5 तिहाई 15, यानी 5:3 भी यहाँ मेरा आंसर आ गया, जो मेरा आसानी से निकल गया। आप ऐसे भी इसको बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है W1 अनुपात W2 बराबर कितना है 2:3। अच्छा यहाँ देखिए, यहाँ कितना है, यहाँ W1 अनुपात W3 कितना है 1:2। अच्छा बताइए एक ही सवाल में W1 एक जगह कितना है 2 और एक जगह कितना है 1। तो इस एक ही सवाल में 1 है, एक ही सवाल में 2 है, तो 1 को 2 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा 2 से गुना करना पड़ेगा। 2 से गुना इसमें होगा तो इसमें 2 से गुना होगा, तो नंबर हो कितना जाएगा W1 अनुपात W2 हो जाएगा 2:3 और W1 W3 हो जाएगा 2 अनुपात कितना 4। हमसे पूछा क्या गया, हमसे पूछा गया है W2 अनुपात W3। W2 कितना है 3, अच्छा W3 कितना है 4, और यही 3-4 अनुपात मेरा आंसर है, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। अच्छा आप चाहे तो बना सकते हैं एक और तरीका से, यहाँ पे दिया है W1 W2, बीच में कौन है, बीच में W1 है, तो W2 अनुपात W1 अनुपात W3। ध्यान समझिए, इसको हटाते हैं, सवाल अलग हो गया, यानी सेकेंड मेथड है। यहाँ पे W2 अनुपात W1 अनुपात W3, W2 W1 कितना है, तो आप देखिएगा यहाँ पर W2 का वैल्यू कितना है 3 और W1 का वैल्यू कितना है 2, तो आप W1 W2 2:3, W2 और W1 में तो 3:2 होगा ना, क्योंकि ये जब ऊपर पलटेंगे तो ए नंबर भी पलटेगा। जब इसको W1 W2 2:3, तो W2 और W1 कितना होगा, तो ये 3:2 हो जाएगा, तो W2 का वैल्यू कितना है 3 और W1 का वैल्यू कितना है 2। अच्छा इसमें देखिए, इस सवाल में W1 और W3 का वैल्यू कितना है, W1 का है 1 और W3 का कितना है 2 है। W1 का 1 है, इसके सामने 1 लिख देंगे 1, और W3 के सामने कितना है 2 लिख देंगे। अब देखिए क्या होता है, यहाँ खाली है ना, बगल में क्या है, तो बगल में 2 है तो 2 लिख दिए। यहाँ खाली है, बगल में क्या है 1 है तो 1 लिख दिए। अब गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3 एकम 3 अनुपात 2 एकम 2, यहाँ फेस नहीं आया, इधर 3 एकम 3 अनुपात 2 एकम 2 अनुपात और 2 दूनी 4। हमसे पूछा क्या गया, हमसे पूछा गया हमसे लेते हैं रेड पेन, यही लेते हैं। हमसे पूछा क्या गया है W1 और W2, W1 W2 कितना हो जाएगा, W1 यही ना W1 है, W2 है ये, W1 ये है और W3 ये है। तो पूछा गया है W2 W3, W2 कितना है 3 और W3 कितना है 4, यानी 3:4 मेरा फिर से आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रहा है कि A अनुपात B कितना पूछ रहा है, A अनुपात B कितना है 2:3, कितना है 2:3। B अनुपात C कितना है 2:4, ये 1:2 भी हो सकता है, और C अनुपात D कितना है 2:5। हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है फर्स्ट वाला और आखिरी वाला रेशियो, यही ना पूछा गया है, यही पूछा गया है। तो हम जब भी बताएं, जब फर्स्ट वाला और आखिरी वाला पूछे तब गुना कर दीजिए, कैसे सीधा सीधी जो नंबर है उसको गुना कर दीजिए। गुना करना कठिन है, इससे बेहतर है कि आप 2 गुने 2 अनुपात है तो अनुपात, और यहाँ कितना हो जाएगा 3 गुने 4 गुने 5। अब देख रहे हैं 2 दूनी 4 ये कट जाएगा और 2 दूनी 2 एक ये भी कट जाएगा, बस कितना गया 2:15, और ये 2:15 मेरा क्या होगा आंसर आ जाएगा। आप समझे ना समझे, फिर एक बार समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, यहाँ समझिए। जैसे कि हमको दिया गया है यहाँ पर निकालना क्या है AD, तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D है। अच्छा इसका वैल्यू कितना दिया गया है, इसका वैल्यू दिया गया है A अनुपात B अनुपात C का कितना वैल्यू दिया गया है, ध्यान दीजिए, A अनुपात B अनुपात C कितना वैल्यू दिया गया है, इसका वैल्यू दिया गया है AB का 2:3, BC कितना है 2:4 है, और CD कितना है 2:5 है। यही नंबर है, यहाँ भी खाली है और यहाँ भी खाली है, 2 के सामने यहाँ खाली है, 3 के सामने यहाँ खाली है और यहाँ खाली है, 4 के सामने यहाँ खाली है। जहां जहां खाली है वहां भर दीजिए। किससे भरेंगे, उसके अपने बगल वाला संख्या से। यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2,
यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2। अच्छा यहाँ खाली 4 है तो यहाँ भी 4, यहाँ पे 3 है तो यहाँ 3 और यहाँ 3, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 अनुपात 3 दूनी 6 दूनी 12, 4 3 12 दूनी 24 अनुपात 4 3 12 बच्चे 60। अब पूछा क्या गया है, पूछा गया है ए अनुपात डी, पूछा गया है ए अनुपात डी, तो ए का वैल्यू कितना है, तो ए का वैल्यू 8 है और डी का वैल्यू कितना है, तो डी का वैल्यू कितना है, 60 है, तो 8 अनुपात 60, तो कटे किससे, 15 चौका 60 और 2 चौका 8, यानी 2 अनुपात 15 मेरा क्या आ गया, आंसर है किसका, ए और डी का। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप यहाँ तक समझ चुके होंगे। जो अगला सवाल है वो अगला सवाल मैं नेक्स्ट सेशन में लेकर आऊंगा। सवाल आज आखिरी वीडियो था, आज पहला वीडियो था और समय काफी लेप्स करके समझाने में मैं कोशिश करूंगा कि अगले बार से जो आपका आऊंगा तो तेजी में थोड़ा पढ़ाऊंगा और आप एक बार पढ़ लीजिए ढंग से, नतीजा का एक बार पढ़ लीजिए ढंग से तो आपको दोबारा पढ़ने का आवश्यकता नहीं पड़ेगा। और आपको विशेष जानकारी हमसे लेना पड़ेगा तो नंबर दिया होगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से ले सकते हैं। और मेरा मोतिहारी में अपना ऑफलाइन क्लास भी चलता है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं और अथी में ऑनलाइन के लिए आप यूट्यूब से ज्वाइन कर सकते हैं। आप मेरा नंबर भी है, टेलीग्राम लिंक है, वहां से ज्वाइन कर लीजिए, हमसे जुड़े रहिएगा। अब मैं बढ़ रहा हूँ 6 नंबर क्वेश्चन आगे बताएंगे, 5 बताए हम 5 नंबर तक, तो क्वेश्चन नंबर 6 है वो अगला सेशन में हम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्त, थैंक यू।